अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं पेरी पेरी सॉस। बहुत बेहतरीन सॉस है, रमज़ान आ रहे हैं, आपको पता है बहुत काम आने वाले सॉस चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी हाफ कप चाहिए, केचप 1 टेबल स्पून चाहिए, ये लाल वाली साबुत मिर्चें हैं, ये हमें 12 से 13 ये वो ले लेंगे, एक मीडियम प्याज है और ज़ीरा ले लेंगे, नमक है, पिसी हुई मिर्चें हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अच्छा, ज़ीरे को देखें क्या करना है, सिर्फ किसी भी फ्राई पैन में इसी तरीके से बस हम इसे जो है भून लेंगे, ज़ीरे को मतलब गर्म कर लेंगे, जैसे कि कच्चा ज़ीरा नहीं है, भुना हुआ ज़ीरा है, इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। अच्छा, लेमन है और लेमन जूस भी है और लेमन जीस भी है, और चाहें तो आप शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद नहीं ऐड कर रहे तो मैंने इसमें केचप लिया है 1 टेबल स्पून, आप केचप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये सबसे पहले क्या करेंगे, साबुत मिर्चें हैं, प्याज है, लहसुन जो है 7 से 8 जवे हैं, ये सब चीज़ें हम डाल देंगे और एक अच्छी सी हमने इसकी चटनी पीस लेनी है, जैसे कोई चटनी पीसते हैं। और ये सॉस जो है बना के आप रख सकते हैं, बहुत टाइम तक चलेगा। ये देखिए केचप अभी हम एंड में ऐड करेंगे, और लेमन जूस, सिर्फ लेमन का जूस ऐड करेंगे अभी साथ में। अच्छा जी, देखिए सब चीज़ें ग्राइंडर में डाल दी। अच्छा, इसमें मैं 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल दी हूँ, इससे क्या है कि ये काफ़ी टाइम तक हमारा अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा जल्दी, ठीक है। और पानी ऐड कर देंगे हाफ कप, जो मैंने आपको बताया, सबको जो है ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छा सा। और लेमन जूस अब ऐड कर देती हूँ, लेमन जूस आपको बताया है, और जो केचप है वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इन सब चीज़ों को डाल के एक अच्छी सी हम चटनी बना लेंगे ब्लेंडर में, जो अब इसे पीस लेते हैं हम। जी, तो देखिए अच्छी सी चटनी हमारी पिस रही है। इसके बाद हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। अब मैंने आपको कहा कि अगर शहद आप ऐड नहीं कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून शहद ऐड कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो, या नहीं आपके पास, तो 2 टेबल स्पून आप केचप ले लीजिए। और ये सब पीसने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको फिर पकाना है हमने। बेहतरीन था हमारा पेरी पेरी सॉस रेडी है। ये बहुत सारी चीज़ों में डलता है, और इसके आगे से रमज़ान में मैं आपको स्पेशल इसकी चीज़ें भी बनाना सिखा दूँगी। देखें पेस्ट सा बन गया। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं और केचप ऐड कर रहे हैं। ये डाल के फिर हम इसे दोबारा से चलाएंगे ग्राइंडर को, और फिर हम इसे पका लेंगे। जी, तो देखिए अब सब हमने एक सॉस पैन में डाल दिया और हम इसे पका लेंगे। इतना पकाएंगे जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और ये एक जैसे कि सॉस बनता है इस तरीके से इसका पेस्ट टाइप का सा बन जाए। और अगर इसमें पानी रह गया तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे पकाना बहुत अच्छा है। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया है, तो हमारा बेहतरीन से जो है पेरी पेरी सॉस रेडी हो जाएगा इस तरीके से। आप किसी भी से एयरटाइट जार में या किसी भी ऐसी बॉटल में करके रख लीजिए, और ये बहुत टाइम तक चलती है। खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी सी स्पाइसी हमारे पेरी पेरी सॉस रेडी है। और ये देखिए बस इसका जैसे ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल बेहतरीन से हमारी चटनी रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। अल्लाह हाफ़िज़।